हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा त्रिभुज ट्रायंगल होगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी आप लोगों को रेखा और कोण के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग पहले प्लेलिस्ट में जाके उसे वीडियो को देखिए, उसके बाद आप ट्रायंगल को देखेंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल और ट्रायंगल के प्रकार, त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार को आज हम लोग देखेंगे। तो त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, जैसा कि ट्रायंगल जो है अपना ट्री प्लस एंगल से बना है। इसका मतलब होता है ट्री मतलब अपना हो जाएगा 3 और एंगल मतलब कोण। तो जो 3 कोणों से मिलकर बना होता है उस आकृति को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक ऐसी बंद आकृति जिसका 3 भुजा और 3 कोण व 3 शीर्ष हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी एक बंद आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बनी हो और उसमें 3 कोण हो तथा उसके 3 शीर्ष हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। अब हम ट्रायंगल को बनाएंगे। जैसे अपना ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब एक कोण ये हो गया, एक कोण ये, एक कोण ये। क्या कह रहा है, बंद आकृति ये अपना ऑलरेडी है, इसमें 3 भुजा हो, यानी एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, और 3 कोण, एक कोण ये, कोण एक, कोण ये और एक कोण ये, 3 कोण हो गया, और 3 शीर्ष, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये और एक शीर्ष ये। तो इस प्रकार क्या कहेंगे, एक ऐसी बंद आकृति जिसका 3 भुजा हो, 3 कोण हो और 3 शीर्ष हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। तो क्या होता है, त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो कोणों के आधार पे होते हैं और भुजाओं के आधार पे होते हैं। तो हम पहले भुजाओं के आधार पे देखेंगे, उसके बाद हम कोणों के आधार पे देखेंगे। तो पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें अपना पहला क्या है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कैसे बनते हैं। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं। जैसे अपना क्या हो सकता है, अगर वो तीनों, एक कंडीशन ये होगा कि तीनों भुजाएं बराबर हों, एक ही लंबाई की हों, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि जिसकी 2 भुजा बराबर हो और एक भुजा उसके उससे भिन्न हो, उसकी लंबाई भिन्न हो, और एक ऐसा हो सकता है कि तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हो। तो इस 3 प्रकार के त्रिभुज बनेंगे, इनको हम देखेंगे एक करके। तो पहले अपना देखते हैं क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी लंबाई मतलब, और जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई समान होती है और तीसरी भिन्न होती है तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक तीसरा होता है जो कि अपना तीनों की भुजाओं की लंबाई डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, तो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अपना पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे।
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया अपना समबाहु त्रिभुज। अगर इसकी भुजा यक्ष है तो ये भी यक्ष होगा, ये भी यक्ष होगा। अगर 1 सेंटीमीटर है तो भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, तभी एक समबाहु त्रिभुज होगा। अब जैसे अपना और त्रिभुज बना लेते हैं, मान लेते हैं ये अपना त्रिभुज हो गया। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 2 सेंटीमीटर, तभी ये अपना समबाहु त्रिभुज होगा। और एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब क्या है, तीनों जो भुजाएं हो, चाहे जितना लंबाई हो, मान लेते हैं अगर वो चाहे मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, जिसमें भी हो, जो वैल्यू हो वही अपना तीनों में सेम होना चाहिए, सेम समान लंबाई के होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब इसके बाद दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, अपना समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। पहले हम लोग इसे मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं अपना क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि दूसरा अपना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा की लंबाई समान हो, तीसरा भिन्न हो, तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की लंबाई समान हो तथा तीसरी भुजा की लंबाई भिन्न हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब मान लेते हैं अपने पास त्रिभुज है इस तरह का, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर मान लेते हैं अपना यक्स है, ये यक्स है और ये वाई, इसका अपना लंबाई डिफरेंट होगा तीसरी भुजा, तो इसे हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब मान लेते हैं अपने पास अगर कोई ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये अपना डिफरेंट है, अगर मान लेते 6 सेंटीमीटर, तो ये अपना हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब जरूरी नहीं कि यही दो हो, ये भी दो भुजा समान हो सकती है, जैसे अपना ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना 7 सेंटीमीटर, तो ये भी अपना समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपना तीसरा देखें, जो कि अपना है विषमबाहु त्रिभुज। तो इसे पहले मिटाते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं। आइए हम लोग अपना तीसरा देखते हैं, क्या है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां जो हो अलग अलग हो, समान ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। अगर हम आकृति बनाएं तो किस तरह होगा अपना, ये अपना ए बी सी, अगर ये एक्स हो गया, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड, तीनों की लंबाइयां अलग अलग होंगी, तो ये हो जाएगा अपना विषमबाहु त्रिभुज।
और एग्जाम्पल्स के लिए हम ट्रायंगल बनाना चाहे तो मान लेते हैं अपना ये हो जाएगा ये 5 6 7। तो ये अपना हो गया विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों की लंबाइयां अलग अलग है। अगर हम लोग बना लें 5 8 9, तो ये भी अपना विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, अपना तीनों भुजा की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, वही अपना विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकार, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा भिन्न हो, तो उसे, अब इन सबकी लंबाइयां होनी चाहिए जो कि भिन्न हो, तो हम लोग उसे कहेंगे अपना समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज क्या है, ऐसी भुजा, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की लंबाइयां जो है भिन्न भिन्न, उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहले इसे मिटाते उसके बाद देखते। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा अपना क्या है, कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज बनते हैं वो भी अपना तीन प्रकार का बनता है। एक अपना न्यून कोण बनेगा, दूसरा अपना बनेगा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, और दूसरा अपना क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, और तीसरा अपना क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो न्यून कोण जो होगा अपना, उसमें प्रत्येक कोण जो होगा अपना, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम होगा, और जो अपना क्या कहते हैं अधिक कोण होगा, उसमें अगर एक कोण अपना अधिक कोण होगा जो कि अपना 90 अंश और 180 अंश के बीच में बनेगा, उसे हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। और जो अपना क्या होगा लास्ट वाला समकोण त्रिभुज, तो उसमें एक एंगल अपना क्या होना चाहिए, समकोण यानी 90 अंश होना चाहिए। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला अपना क्या देखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसका अपना पहला प्रकार हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अब इसको अगर हम लिखना चाहे तो लिखेंगे क्या, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं, अपना न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, 90 अंश से कम। अगर हम त्रिभुज को बनाए तो अपना हो जाएगा इस तरह का। अब ये अपना न्यून कोण है, क्योंकि अपना क्या है, ये अपना हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि अपना ये सब तीनों कोण जो है अपना क्या है, 90 अंश से कम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो पहले इसे मिटाते हैं, देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा प्रकार क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका अपना एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, इसका मतलब 90 अंश से और 180 अंश के बीच में होना चाहिए एक कोण, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हम आकृति बनाए तो क्या होगा ना, अधिक कोण मतलब 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए एक ट्रायंगल, एक अपना कोण। तो ये वाला कोण जो अपना बन रहा है ये अपना 90 अंश से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना तीसरा प्रकार। तो इसे पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा समकोण हो यानी 90 अंश हो, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या,
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर आकृति बनाए तो अपना हो जाएगा, ये अपना ट्रायंगल 90 अंश का है। ये अपना कोण जो है 90 अंश, इसमें क्या कह रहा है, एक कोण अपना 90 अंश होना चाहिए। ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार कितने हैं। तो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि त्रिभुज किसे कहते हैं, उसके बाद त्रिभुज का प्रकार जो है, एक अपना होता है भुजा के आधार पे और एक होता है अपना कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे अपना 3 प्रकार का त्रिभुज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और एक अपना क्या तो होता है कोणों के आधार पे त्रिभुज, जो 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपना न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है अपना अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा अपना होता है समकोण त्रिभुज। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार। इससे पहले हमने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इसमें जिसे अपना समकोण, अधिक कोण, ये सब जो वर्ड यूज हो रहे हैं, इनके बारे में हमने कोड में ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में बताया है। वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।